अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज मैं ये खुलासा करूंगी कि इजराइल की सेना दुनिया को जो वीडियोस हर रोज़ रिपोर्टर बनकर दिखा रही है और जिन वीडियो के आधार पर गोदी मीडिया के एंकर ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक सच्चे मुसलमान को मस्जिदों और अस्पतालों में हथियार रखने चाहिए, उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो वेस्ट बैंक का है। इस वीडियो को यूनुस तिरावी नाम के एक जर्नलिस्ट ने शेयर किया है। तरावी ये बताते हैं कि इजराइल की सेना का ये सबसे ताज़ा आतंकवादी हमला है। इजराइल की सेना के जवान असल में आतंकवादी हैं और वो मस्जिदों में बम फेंक रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के इस सैनिक ने ये ग्रेनेड उस वक्त मस्जिद के अंदर फेंका जब मस्जिद का इमाम अजान दे रहा था। लेकिन दुनिया इजराइल के इस आतंकवाद को नहीं देखेगी और ना ही अपना भारतीय मीडिया इजराइल के इस आतंकवाद के बारे में कोई चर्चा करेगा। हाँ, दुनिया और अपना भारतीय मीडिया इजराइल के इन सैनिकों की बात आपको ज़रूर दिखाएगा और ये कहेगा कि देखिए, इजराइल की सेना ये दिखा रही है कि हमास के आतंकवादी कैसे मस्जिदों और अस्पतालों में हथियार रखते हैं, उन्हें अपना ठिकाना बनाते हैं और किसी एक कमरे में जाएगा और ये दिखाएगा कि हमास के आतंकवादी बच्चियों के बेड के अंदर हथियार रखते हैं। लेकिन वो ये नहीं दिखाएगा कि इजराइल के सैनिक उस वक्त मस्जिदों में बम फेंकते हैं जब मस्जिदों में अजान हो रही होती है, नमाज हो रही होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल इजराइल ने गाजा के वेस्ट बैंक पर एयर स्ट्राइक की। आप जिस धुएं के गुब्बार को देख रहे हैं, ये गुब्बार वेस्ट बैंक के आसमान का है। खबरों के मुताबिक इस फ्रेश एयर स्ट्राइक में 26 लोग मारे गए हैं। ये तस्वीर अल जजीरा अरेबिक ने पब्लिश की है और ये लिखा है कि वेस्ट बैंक की एक रिहायशी इलाके में इजराइल ने 17 नवंबर की रात एयर स्ट्राइक की, जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए। सोचिए, इजराइल गाजा पर कितना जुल्म कर रहा है। और हाँ, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये वेस्ट बैंक जो इलाका है जहाँ लोग गाजा से, नॉर्थ गाजा से भागकर यहाँ शरण ले रहे हैं। लेकिन देखिए, पहले इजराइल ये बोलता है कि आप लोग नॉर्थ गाजा को छोड़ दो और फिर जब ये लोग दूसरे इलाकों में शरण लेते हैं तो फिर वहाँ भी उन पर बम गिरवा देते हैं। आज आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। इस तस्वीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर 20 साल के एक इमाम की है जो इजराइल के हमले में मारा गया है। जर्नलिस्ट अरसलान ये लिखते हैं कि जब ये शहीद हो गया तो इसके शरीर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। मैं ये नहीं जानती कि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जब बेगुनाह लोग शहीद होते हैं और वो कुरान हाफिज होते हैं तो फिर अल्लाह उनकी चंद निशानियाँ इस दुनिया में भी दिखा देता है। खैर, फिलहाल इस मामले में अपडेट ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से एक गुहार लगाई है और ये कहा है कि वो इजराइल से चांद नहीं मांग रहा बल्कि सीज फायर मांग रहा है। सोचिए, जो संस्था दुनिया के फैसले करती है और जिस संस्था को बनाया ही इसलिए गया था कि वो दुनिया में अमन, चैन और भाईचारा कायम कर सके, वो संस्था इजराइल से ये कह रही है कि उसे चांद नहीं चाहिए, बस इजराइल गाजा में युद्ध रोक दे ताकि मरने वाले का जो आंकड़ा है 12,000 के पार पहुंच चुका है, उस पर ब्रेक लग सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर गोदी मीडिया के एंकर्स और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मोदी जी के सामने सारे पत्रकार हाथ जोड़कर खड़े हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन पत्रकारों में रीढ़ की हड्डी होती तो ये ऐसे हाथ जोड़कर नहीं खड़े होते, बल्कि मोदी के साथ सेल्फी लेने के बजाय ये प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की उस टनल का फोटो दिखा रहे होते जिसमें 41 मजदूर पिछले 7 दिनों से फंसे हैं और ये पूछ रहे होते कि प्रधानमंत्री जी, उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हैं उनके बारे में अभी तक आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया है। आखिर 140 करोड़ का देश पिछले 7 दिन में 40 मजदूरों को क्यों नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने मोदी से ऐसा कोई सवाल नहीं किया। वो बस मोदी जी के सामने या तो हाथ जोड़कर खड़े रहे या फिर वो सेल्फी लेते रहे। सोचिए, अमेरिका में जब किसी छोटे से शहर के किसी छोटे से स्कूल में गोलीबारी होती है और उसमें चंद बच्चे घायल होते हैं
तो वहां के पत्रकार व्हाइट हाउस में खड़े होकर प्रेसिडेंट बाइडेन से सवाल करते हैं और जवाब भी मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक शहर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में 40 मजदूर फंसे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा। अभी तक गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार ना तो केंद्र सरकार से ना ही स्टेट गवर्नमेंट से ये पूछ पाया है कि इस टनल में मजदूर कैसे फंस गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। खैर, उत्तरकाशी की इस टनल को लेकर दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट तो यह है कि जो मशीनें विदेशों से मंगवाई गई थी वो भी टनल में फंसे मजदूरों को नहीं निकाल पा रही हैं। और दूसरा अपडेट यह है कि इस टनल में फंसे एक मजदूर की आवाज़ सामने आई है और जानते हैं मजदूर ने क्या कहा है। उसने ये कहा है कि कोई उसकी माँ को न बताए कि वो टनल में फंसा है। खैर, अपने देश का यही हाल है, बाकी तो सब चंगा है। हाँ, एक और बात, आजकल अपने देश में इलेक्शन चल रहे हैं, लिहाजा सभी लोगों का ध्यान वहीं पर है। इलेक्शन से याद आया कि कल मध्य प्रदेश में वोटिंग थी, लिहाजा मैं आज आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि जब नरोत्तम मिश्रा जी वोट डालकर निकले तो उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी के अलावा दूसरी कोई पार्टी जीतती है तो फिर उस पार्टी की जीत का जश्न पाकिस्तान में मनेगा। वाकई मान गए नरोत्तम मिश्रा जी को, यहाँ भी पाकिस्तान को ले आए। वैसे लोग ये कह रहे हैं कि नरोत्तम जी पाकिस्तान को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक बार पाकिस्तान और मुसलमानों का नाम कहीं पर आ गया तो समझ लीजिए इस देश की मेजॉरिटी ये भूल जाती है कि जिसे वो वोट देने जा रही है उसने बीते 5 सालों में कुछ किया भी है या नहीं। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की होगी। कल इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आज हर हिंदुस्तानी की चाहत और ख्वाहिश यही है कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते और एक बार फिर इतिहास रचे। एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि जिस तरह से टीम इंडिया अब तक पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है, वो इस वर्ल्ड कप को ज़रूर जीतेगी। लेकिन आज मैं आपको जैकी यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखी गई ये बातें पढ़वाना चाहती हूँ, जिनका सार ये है कि इस बार टीम इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ सकती है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप ना जीते, क्योंकि टीम इंडिया ने जब जब वर्ल्ड कप जीता है देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी गंवाई है। इसलिए आज भक्तों को ये तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि टीम इंडिया हार जाए और प्रधानमंत्री की कुर्सी बरकरार रहे, या फिर वो ये चाहते हैं कि टीम इंडिया ज़रूर जीते, फिर चाहे मोदी जी रहे या ना रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।